अपने ग्रोथ संघर्ष। आज का चैप्टर है 3वां। आज दुश्मन छुपा हुआ है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, आचार्य जी प्रणाम। आप बोल रहे थे कि शहीद भगत सिंह के समय में एक शत्रु था और वो शत्रु अंग्रेज थे। अपने शत्रु के बारे में उन्हें पता था। इन दिनों अनेक शत्रु हैं और पता भी नहीं है कि वे कौन। कृपया इशारा करें कि वे कौन शत्रु हैं। आचार्य प्रसाद, नहीं, मैंने एक अनेक नहीं कहा था, मैंने अप्रकट कहा था। मैंने कहा था कि शत्रु प्रकट था, अभी अप्रकट है। प्रश्नकर्ता, तो अभी इन दिनों वो अप्रकट शत्रु कौन है? आचार्य प्रसाद जी कहते हैं कि उन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए जिन पर हमारा आज का जीवन आधारित है। उनमें बताएगा कितना प्रकट है और कितना अप्रकट है। कहाँ से शुरुआत करूं? कहीं से भी कर सकता हूं, चलिए यहीं से कर लीजिए। 100 साल पहले अगर आप मांस खाते थे तो आपको दिखाई पड़ता था कि जानवर का वध कितना किया जा रहा है। जानवर खड़ा है, उसका गला कट रहा है, वो चित्कार कर रहा है, खून बह रहा है, पंख नोचे जा रहे हैं या हड्डियां उठाई जा रही हैं। ये सब दिखता था। अभी बहुत सुंदर डब्बा आ जाता है पैकेज मीट का, और वो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और नई नई स्टार्टअप्स निकल रही हैं और आपको ऑनलाइन पैकेज मीट देती है और वो बड़ा सुंदर लगता है। पीछे की बर्बरता छुपा दी गई। पहले दिखती तो थी कि मारा जा रहा है, वध हो रहा है। अब तो चाहे तुम जूते का डिब्बा मंगवाओ या मांस का डब्बा, वो एक ही दिखते हैं। बहुत साफ सुथरा मामला होगा, बड़ी सुव्यवस्थित दुकान होगी, उस पर लिखा होगा फ्राइड चिकन, और वहाँ साफ कपड़ों में वेटर आदि कर्मचारी घूम रहे होंगे, एयर कंडीशनिंग चल रही होंगी, बढ़िया रोशनी होगी, संगीत भी चल रहा होगा, साफ सुथरे सजे सवरे हुए लोग होंगे। उसमें कहीं ये प्रकट है कि असली धंधा क्या है। आपको ख्याल भी आता है उस वक्त? क्या बोलिए, आता है क्या? बहुत बातें हैं, मैंने बस शुरू यहाँ से किया। अभी और बात पर भी आ सकते हैं। तब नहीं जाते थे इतनी छुट्टियाँ मनाने लोग, अब आप जाते हो और आप हवाई जहाज पर चल देते हो। वो हवाई जहाज कितना कार्बन छोड़ रहा है, एक कहीं से प्रकट है क्या? प्रकट क्या है? प्रकट बस ये है कि हॉलीडे हो रहा है, एयरपोर्ट बढ़िया था, साफ था, चिकना था, हवाई जहाज कितनी उन्नत तकनीक का लग रहा है। फिर एयरपोर्ट पर उतरे, फिर होटल पहुंच गए, सब कितना साफ सुथरा। और जो गंदगी की गई, क्या वो प्रकट है? और वो गंदगी हमें बर्बाद कर रही नहीं है, कर चुकी है। आप चिप्स खा रहे हो, चिप्स अब सब अच्छा ही अच्छा है। क्या ये प्रकट है कि उस चिप्स के कारण हजारों ओरांगुटान मारे गए हैं? आप कहोगे, अरे पर ये तो आलू के चिप्स हैं, ओरांगुटान का मांस थोड़ी ही है। ये प्रकट थोड़ी ही है कि वो आलू के चिप्स जिस पाम ऑयल से बन रहे हैं, उस पाम ऑयल के लिए जंगल काटे गए और उन जंगलों में ओरांगुटान रहता था, वो खत्म ही हो गया, बचा ही नहीं। आप तो कह रहे हो मैं तो चिप्स खा रहा हूँ। अब प्रकट थोड़ी है कि वो चिप्स नहीं है, ओरांगुटान का खून है, प्रकट है नहीं। तो ये फर्क है आज से 100 साल पहले और आज के समय में। आज सब कुछ ऊपर से चिकना चुपड़ा है, आपको दिखाया ही नहीं जा रहा है कि आप कितना क्रूर, बर्बर और घटिया जीवन जी रहे हैं। आप किसी दफ्तर में काम करते हो, आपको लगता है कि मैं सॉफ्टवेयर फर्म में काम करता हूँ और बढ़िया है, सब ऐसे ही चिकना चुपड़ा, सुंदर सुंदर, साफ बड़े सभ्य तरीके से काम हो रहा है, कोई भी आपसे चिल्ला कर बात नहीं कर रहा, आपके सब अधिकारों की सुरक्षा की जा रही है। आपको लग रहा है कि मैं तो बड़ी उन्नत कटिंग एज इंडस्ट्री, आधुनिक उद्योग में काम करता हूँ, ब्लीडिंग एज। आपको पता भी है आज आप जो सॉफ्टवेयर लिख रहे हो उसका उपयोग किस काम के लिए हो रहा है, पता है? अप्रकट है, न छुपा हुआ है। आप तो मौज में अपनी तनख्वाह लेकर घर आ गए, आपको पता भी है आप जो कर रहे हो वो दुनिया को बर्बाद करने के काम आ रही है चीज। सब अप्रकट है। 100 साल पहले दुनिया के शीर्ष 2% अमीरों के पास जितनी दौलत थी, आज उससे 1000 गुना ज्यादा है, जिससे जिनी कोफिशिएंट
जिन्हीं गुणांक कहा जाता है वो बद से बदतर होता जा रहा है। पर आप तो जाकर के अपने मालिकों के लिए दफ्तर में काम कराते हो ना, बिना ये देखे कि आप जो काम कर रहे हो वो किसी अमीर आदमी को और अमीर बना रहा है। आप तो कहते हो नहीं, मेरी तो बड़ी प्रोफेशनल और रेस्पेक्टेबल वर्क प्लेस सम्मानजनक कार्यस्थल है, बड़ी मॉडर्न कंपनी है मेरी, और जितनी भी लिबरल प्रिंसिपल्स उदार सिद्धांत होते हैं सबका पालन करती है। ये आपने कभी देखना चाहा कि कुल मिला जुला करके आपके सारे काम का नतीजा क्या निकल रहा है? ये निकल रहा है कि दुनिया की सारी ताकत कुछ चंद हाथों में केंद्रित होती जा रही है। सब अप्रकट है, जो प्रकट है वो छल है, छलावा है, धोखा है। प्रकट ये है कि बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया, अप्रकट ये है कि वहाँ पहले जंगल हुआ करता था, उसको जिसको काट कर वो मंदिर बनाया गया। लेकिन आप गुरुदेव की पूजा करते ही जा रहे हैं। हमारे पास वो आंखें ही नहीं हैं जो उसको भी देख पाए, जो बताया भी जा रहा, जो छुपाया हुआ है। हम बस उतना ही देखते हैं, उतना ही सुनते हैं जितना हमारे कानों में मीडिया डाल देता है, जितना हमारी आंखों को दिखाई पड़ जाता है। हम ऐसे डम मूर्ख हो गए हैं कि अपनी छोटी दुनिया, अपने छोटे स्वार्थों के आगे कुछ दिख सुन ही नहीं पाते। पहले तो दुश्मन सामने था और दुश्मन में इतनी ईमानदारी थी कि बता देता था कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। आए तो जो आपका दुश्मन है वो आपको घर में घुसकर बैठा हुआ है, आपका हितैषी बनकर बैठा हुआ है। आप उसी को पानी पी रहे हो, उसी की नौकरी कर रहे हो, उसी की रोटी खा रहे हो, उसी को टीवी में देख रहे हो, उसी का बनाया टीवी खरीद रहे हो। आप पूरे तरीके से अपने दुश्मन की गिरफ्त में हो। और तो और खौफ होगा आपको, उसी के अनुसार आप जीवन जी रहे हो, उसी के अनुसार शादी कर रहे हो, उसी के अनुसार बच्चे पैदा कर रहे हो, जो जी भी उसी के मुताबिक रहे हो, मर भी उसी के कहे रहे हो। तुम्हारा खाना पीना तुम्हारा दुश्मन निर्धारित करता है, तुम्हारे पति पत्नी तुम्हारा दुश्मन निर्धारित कर रहा है। तुम्हारी एक एक सांस पर किसी बाहरी ताकत का कब्जा है जो तुम्हें बस लूट रही है और तुम्हें पता भी नहीं। इसलिए धर्म युद्ध चाहिए, इसलिए कह रहा था कल के जाओ और साथ दो। और ए भी और मैं ये भी समझता हूँ कि साथ देना उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है जो जीवन के तमाम तरह के बंधनों और तथाकथित जिम्मेदारियों में बंध गए हैं। इसलिए मैंने कहा था, युवाओं का आह्वान किया था कि तुम आओ। प्रश्नकर्ता कहते हैं, जब हमको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं, दिखने में लग जाती हैं और हम हेल्पलेस, असहाय महसूस करते हो नहीं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, तो ऐसा क्यों है? आचार प्रश्न, हेल्पलेस इसलिए महसूस करते हो क्योंकि भोगना है। हेल्पलेस तुम इसलिए थोड़ी महसूस करते हो कि दुश्मन ताकतवर है। हेल्पलेस इसलिए असहाय इसलिए महसूस करते हो क्योंकि तुम्हारे स्वार्थ बड़े हैं, तुम्हारी सुविधाओं की लत लगी है, तो उन्हें तुम छोड़ नहीं सकते। तुम्हें वही सब उत्पाद चाहिए, पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, सुविधाएं चाहिए, इसलिए उन्हें तुम छोड़ नहीं सकते। इसलिए आप हेल्पलेस हो, अपने हाथों मजबूर हो। प्रश्नकर्ता, अगर कुछ भी करना चाहे छोटे से छोटा तो कैसे करें? आचार्य प्रसाद, तो उसकी कीमत अदा करो। कीमत अदा करने से क्यों डरते हो? प्रश्नकर्ता कहते हैं, क्या इस समय के केंद्र में उपभोक्तावाद है या उससे भी ज़्यादा कुछ जटिल है? आचार्य प्रसाद कहते हैं, देखो, उपभोक्तावाद कोई नई चीज़ नहीं है। भोगने की वृत्ति तो आने में सदा से थी, अभी तो बस इतना हुआ है कि ज्ञान संचित होते होते उस अवस्था में पहुंच गया है जहां तुम जितना चाहो भोग सकते हो। आनी भोगना सदा से चाहता था पर मजबूरी थी, पूरा भोग नहीं पाता था, जो कुछ चाहिए उतना उपलब्ध ही नहीं था। अब पहले भाप आ गई, स्टीम आ गई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति हो गया, फिर इंटरनेट आ गया। अब इतनी वस्तुएं हैं भोगने के लिए, जितना चाहो उतना भोग सकते हो। ये जो दुनिया की इतनी आबादी बढ़ी है, ये भोगने का ही तो परिणाम है और ये भोगने के लिए पैदा हो रही हैं। समझना बात को, ये जो 800 करोड़ लोग हैं ये भोगने से ही आए हैं और भोगने के लिए ही आए हैं। क्योंकि विज्ञान ने और तकनीक ने न जाने कितनी संभावना पैदा कर दी है, लेकिन वो संभावना भूलो मत की बहुत बड़ी कीमत पर आ रही हैं। तुम जो चिप्स भोग रहे हो, याद रखना अभी क्या बताया था वो किसी की लाश से आ रहा है। ये जो
तुम चीज खा रहे हो, ये यूं ही नहीं आ जा रहा है, इसको तुम तो देखते हो और कहते हो कि चीज ही तो है, उसके पीछे क्या है ये तुम्हें पता ही नहीं चलता। ये जो जूता पहन लेते हो, कहते हो कि जूता ही तो है, उसके पीछे क्या है ये तुम्हें पता ही नहीं चलता। हम स्वयं को भी बर्बाद कर चुके हैं, इस पृथ्वी को भी बर्बाद कर चुके हैं, आने वाली पीढ़ी तो बर्बाद कर ही दी पूरी। पहले एक बात तो होती थी कि आंधवी की भोगनी की वृत्ति पर धर्म अंकुश लगाता था। आज के समय में एक और ऐसी घटना हुई है जो इतिहास में हैरत अंग्रेज एकदम अनूठी है। आज के धर्मगुरु भोग को प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनकी हिम्मत ही नहीं कि खुलकर कह पाए कि तुम्हारा भोगना तुम्हें बर्बाद कर रहा है। लोग भोगने को इतनी आतुर हैं कि उन्हें पता है कि भीड़ जुटेगी ही नहीं। अगर हमने भोग के खिलाफ कुछ बोल दिया तो वो लोगों के भोग को ही प्रोत्साहित करते हैं। कोई बताता है कि इतना समूह करो कि तुम्हें मुक्ति मिल जाए। कोई बताता है कि नहीं, जो कुछ चल रहा है दुनिया बिल्कुल ठीक चल रही है, इसी दुनिया के दायरे में रह करके और आगे बढ़ो, तरक्की करो, उन्नति करो। जब धर्मगुरु ही भोग के समर्थन में खड़े हुए हैं तो फिर अब भोग पर अंकुश कौन लगाएगा। विज्ञान भोगने के अवसर दिए जा रहा है और धर्म भोगने को प्रोत्साहित कर रहा है। विज्ञान भोगने के लिए तुम्हें वस्तु दिए जा रहा है, वास्तव में विज्ञान भी नहीं दे रहा है। विज्ञान का तुमने जो दुरुपयोग किया है, जो टेक्नोलॉजी लगाई है, वो दे रही है। तो वस्तुएं आई जा रही हैं और उस भोग को रोकने का जो ऐतिहासिक तरीका रहा है, वो तरीका आज विफल हो गया है। देखो ना, अभी सब जो गुरु लोग हैं उनको वो इस बात में शान समझते हैं कि दिखाएं कि हम भी तो भोग सकते हैं ना। ये रहा हमारा हेलीकॉप्टर, ये रहा हमारा प्लेन, ये रही हमारी एडवांस मोटर बाइक, हमारे चश्मे देखो, अंगूठियाँ देखो, हमारे महल देखो। और इतना ही नहीं, उनकी व्यापारियों से गहरी साठगांठ हो गई है। शरीर के तल पर तुम किसको भोगते हो? शरीर के तल पर तुम भोगते हो रूप को, सौंदर्य को। तो तुम पाओगे कि धर्मगुरु सिनेमा के अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ नजर आ रहे हैं। अगर वो चर्चा सात्विक हो तो बढ़िया बात है, पर अक्सर उस चर्चा में सिर्फ ये संदेश होता है कि धर्मगुरु भी देखो भोग को, रूप को, लावण्य को मान्यता दे रहा है। ये संदेश गलत है। इसी तरीके से धर्मगुरु नजर आ रहे हैं व्यापारियों के साथ, राजनेताओं के साथ। ये बड़े से बड़ा पाप है। धर्म का काम था समाज को दिशा देना, सही दिशा देना। धर्म का काम था अर्थ पर, काम पर अंकुश लगाना, है ना। पर जो लोग काम वासना को भड़काते हो, धर्म अगर उनके बगल में बैठा नजर आए तो जो अर्थ पशु हो, पैसा ही कमाना जिनका प्रयोजन हो, धर्मगुरु उनके बगल में बैठा नजर आए तो धर्म अब कैसे अंकुश लगाएगा वासना पर और लोगों पर। नतीजा ये हुआ कि कुल मिला जुला करके भोग को अब एक नैतिक स्वीकृति भी मिल गई है। न संयम बचा है, न लज्जा बची है। अब तुम्हारा अहंकार खुलेआम अपना नंगा नाच दर्शा सकता है, कोई रोक नहीं है। इस सब से लड़ना जरूरी है, भले ही हार मिले। उस समय और कोई काम करा भी नहीं जा सकता, यही काम करना है, एक काम होगा, नतीजा चाहे जो निकले। कृष्ण कहते हैं, आचार्य जी, जैसे दूध है और दूध से बने जो प्रोडक्ट हैं उनके कारण पशुओं का शोषण हो रहा है और वो हमारे लिए इतने लाभकारी भी नहीं है। तो जैसे गांव में या किन्हीं जगहों पर पशुओं को बड़े प्यार से रखते हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, उनकी पूरी सेवा करते हैं, उनके बच्चों का ध्यान रखते हैं और उससे जो दूध मिलता है उसको अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या वो भी गलत है या ठीक है? आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, कम गलत है, पर गलत फिर भी है। तुम पशु का इस्तेमाल व्यवसायिक दोहन के लिए करोगे, उसका दूध इधर उधर बेच रहे हो, वो गलत है। उससे ज़्यादा गलत है कि उसका वध ही कर डालो। और उससे कम गलत ये है कि पशु को रखा हुआ है और उसको दाना पानी दे रहे हो और उसके दूध का खुद इस्तेमाल करते हो, ये कम गलत है। पर गलत तो है, ये भी है, कोई तुमको कैद में रख ले और तुम्हें खूब दाना पानी दे, लेकिन तुमसे कहे कि तुम रहो वैसे ही, जियो वैसे ही जैसा हम चाहते हैं, तो स्वीकार करोगे? वो कहेगा कि दाना पानी खूब देंगे, मानोगे? प्रश्नकर्ता कहते हैं नहीं। आचार्य जी कहते हैं, पशु की जगह जहाँ है, पशु को वहीं होना चाहिए। प्रेम पूर्वक तुमने किसी को रख लिया है, एक बात है, दूध के लिए किसी
को रख रहे हो, ये बिल्कुल दूसरी बात है। कल का चैप्टर चलेगा प्याज लहसुन और यम नियम का आचरण। आज चैप्टर था आज दुश्मन छुपा हुआ है। इसका निष्कर्ष है, एक प्रश्नकर्ता कहते हैं, मान के चलो हम भी पूछ रहे हैं कि पहले जो मांस बनता था, यानी जो भी कोई मांस खाता था वो प्रकट रूप से दिखता था कि कैसे कट रहा है, कैसे खाया जा रहा है, कितना हम पाप कर रहे हैं, ये भी गलानी होती थी। लेकिन उनकी भी एक मजबूरी होती थी, क्योंकि उनके लिए कुछ जंगलों में कुछ खाने के लिए नहीं होता था, तो वो मजबूरी में भी खाते थे, तो वो उनके लिए एक गलानी भी थी और वो प्रकट भी दिखता था। लेकिन आज हम सब कुछ होते हुए भी, आज के लोग सब कुछ होते हुए भी इस दुनिया में काजू लो, पिस्ता लो, बादाम लो, फल लो, सब चीज़ होती हुई भी फिर भी किसको तजर्बा दे रहे हैं? मांस को, मछली को, मीट मांस को। तो क्या ये सही है? और वो भी कितना सही है कि मान के चलो वो प्रकट भी नहीं है आपके सामने कि वो कैसे बन के आ रहा है, कितनी दरिंद्रियों से मिलकर बनकर आ रहा है, कितनों का उसमें मृत्यु हो रही है, और आप उसको खाते हो। और मान के चलो आप किसी को खा रहे हो, किसी के मांस को खा रहे हो, तो क्या आपका अधिकार है कि उसको खाने का? आप पैसे दे रहे हो, मान के चलो आप पैसे दे रहे हो, तो क्या उसका आपको वो पाप कट जाएगा? लेकिन नहीं, वो इतना अप्रकट है कि आपको वो महसूस ही नहीं होता है कि वो कितनी दरिंद्रियों से मिलकर बना हुआ है। आज के ज़माने में जो कुछ भी बनकर आ रहा है वो छिपा हुआ है, अप्रकट है, इसलिए वो आदमी देख नहीं पाता है। नहीं, वो उस प्रक्रिया को देख लेगा तो खाने का तो दूर, उसको देख नहीं पाएगा और उससे दूर भागने का प्रयास करेगा। तो इसलिए जितनी भी मनुष्य ने अपने लिए जो यूज कर रहे हैं वो पता नहीं किस प्रक्रिया से बनकर आए हैं, वो एक तरह से अप्रकट रूप से आ रहे हैं। तो पहले इसलिए आप जो भी अपने लिए मांस वगैरह कुछ भी मंगवाते हो, तो एक जूता का डिब्बा, एक मांस का पैकेट, आप उनमें अंतर नहीं कर पाएंगे कि किसमें मांस है, किसमें जूते हैं। लेकिन एक बना है जूता, एक बना है मांस का बना हुआ। तो इसलिए सब कुछ इस दुनिया में अप्रकट है, प्रकट दिखाई नहीं जाता है। इसलिए जितने भी इस पर्यावरण के या जीव जंतुओं के दुश्मन हैं, वो सब मानव जाति ही बनी हुई है। वो किस लिए? अपने भोगने के लिए, सिर्फ अपने अपने भोगने के लिए उसके दुश्मन बने हुए हैं। तो इसलिए पहले तो हमको उस अप्रकट चीज़ है उसको देखने की आंखें होनी चाहिए, उसको देख सके और देख करके उसका यूज ना कर पहुँचे, क्योंकि जो आदमी उसको देख लेगा तो वो यूज का उसको देख नहीं पाएगा। इसलिए किसी को अपना आहार मत बनाएं, और जो भी स्वतंत्र उसको स्वतंत्र जीने दें, जिसका जो स्थान है उसको उस स्थान पर रहने दें, और उससे स्वतंत्रता ना छीने। चाहे आप उनको सोना भी, यदि कोई व्यक्ति एक पशु पाल रहा है और वो सब कुछ दे रहा है उसको खाने के लिए, पीने के लिए, पक्षियों को, लेकिन पक्षियों का क्या है? आसमान में उड़ना, आसमान की ऊंचाई को छूना, उनको स्वतंत्रता प्यारी लगती है। भले ही उसके लिए दाना पानी भले कुछ भी नहीं हो, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता प्यारी है। इसलिए सबसे पहले जो इसका स्थान है उसको दो, उसको अपने बस में मत करो। क्योंकि आप भी यदि स्वतंत्र होना चाहते हैं, चाहे आपके लिए जो भी सुविधा दे, लेकिन वो आदमी कहे आपसे कहे कि मैं कहूँगा आप ऐसा करो, मैं सब कुछ आपके लिए दे रहा हूँ, खाने के लिए, पीने के लिए, तो आप कर पहुँचेंगे? नहीं कर पहुँचेंगे। इसलिए सबको स्वतंत्रता प्यारी है और सबको जीने का हक है, सबको जीने दो और स्वतंत्रता से ऊंचाइयों को छूने दो, किसी की स्वतंत्रता को मत छीनो। आज का ये